दोस्तों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के लिए या बिहार एसएससी के लिए या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसमें इतिहास का प्रश्न पूछा जाता है, उसके लिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह जो हम करा रहे हैं आज, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यह सब हिस्ट्री का क्वेश्चन है और आधुनिक भारत का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज हम 20 सवाल देखने वाले हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज का अपना क्लास शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में हुआ था। तो बताइए कि जालियांवाला बाग की घटना कब हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन ए में 1908 में या 1909 में या 1919 में या 1935 में। तो ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग की घटना हुआ था। डेट अगर पूछेगा कि कब हुआ था तो आप लोग उसका डेट याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग की हत्या का घटना हुआ था। अगर ये भी पूछेगा कि उस दिन कौन सा त्यौहार था तो उस दिन बैसाखी का दिन था। ठीक है, बैसाखी का त्यौहार था। ये सवाल भी हमेशा पूछा जाता है। देखिए दोस्तों आज का 2 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को शुरू कब किया था। तो यह 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था, लेकिन उसने वापस कब ले लिया तो उन्होंने फरवरी 1922 ईस्वी में। ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया था। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए दोस्तों आज का हमारा तीसरा सवाल, इसमें क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, क्या पुणे में या बम्बई में या सूरत में। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। और पूछेगा कि स्थापना कहाँ पे हुआ था तो स्थापना बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पुणे में होना था। ठीक है, ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है पुणे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होना था, लेकिन वहाँ पे क्यों नहीं हुआ तो वहाँ पे प्लेग एक बीमारी होता है, ये प्लेग वहाँ पे बीमारी फैल गया था, जिस कारण वहाँ पे नहीं हुआ और बॉम्बे में हुआ। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 4 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कांग्रेस का 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया था। बताइए 1929 ईस्वी में जो कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोग याद रखिएगा, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू 1929 ईस्वी के जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसमें निर्णय क्या लिया गया, क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होगा जो 1930 में हुआ था, या भेदभाव का अंत किया जाएगा, या पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का मांग ही मतलब मेन मुद्दा था। ठीक है, कब का बात है, 1929 ईस्वी में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसमें इसी का मांग किया गया था। ठीक है, देखिए दोस्तों आज का हमारा 5 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर किया था। और महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह भारत में कब किया था। तो आप लोग याद रखिएगा 1917 में किया था। ठीक है, और कहाँ पे किया था तो बिहार में एक चंपारण जिला है, वहीं पे चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं दोस्तों आज का 6 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था। तो बताइए कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था, क्या लाला हरदयाल सिंह या चित्तरंजन दास या सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह। तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना किया गया था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आज का 7 नंबर सवाल देखिए, 1931 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। बताइए, हमने अभी आपको बताया कि 1929 में लाहौर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे तो जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन 1931 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कराची में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी में राइट आंसर हो जाएगा। ये कराची अभी पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और पूछेगा कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे जो कराची में अधिवेशन हुआ था, उसको हम लोग नीचे प्रश्न के माध्यम से देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा। देखिए दोस्तों आज का 8 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था, क्या 1929 में या 1930 में या 1900 ऑप्शन सी में है 1931 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। और डेट पूछ लेगा कि कब हुआ था तो आप लोग ये भी याद रखिएगा 5 मार्च। ठीक है, हमें यहाँ पे लिख देना है 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता किया गया था। ठीक है, देखिए दोस्तों बीपीएससी टीआरई में पूछा गया सवाल, द हिंदू स्वदेश मित्रन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह एक पत्रिका था, द हिंदू स्वदेश मित्रन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बताइए, सुब्रमण्यम अय्यर ऑप्शन ए में है, बी में है सी राजगोपालाचारी, बी के कृष्णमूर्ति, या डी में से कोई नहीं। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा द हिंदू स्वदेश मित्रन पुस्तिका जो था वह लिखा गया था। ठीक है,
देखते हैं दोस्तों आज का 10 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहा है, जो हमने अभी आपको ऊपर बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। बताइए 1931 ईस्वी की कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी। यह महात्मा गांधी आप लोग याद रखिएगा मात्र एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। कब बने हैं तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 1924 ईस्वी में। ठीक है, बेलगांव में अधिवेशन हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल या सी में मौलाना आजाद या डी में चित्तरंजन दास। तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया था इन्होंने। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आज का 11 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कब कब हुआ था तो सबसे पहला जो हुआ था 1930 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1931 में हुआ था और तीसरा हुआ था दोस्तों 1932 में हुआ था। अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 वाला, इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और कौन व्यक्ति था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, उनका नाम था बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 12 नंबर सवाल, यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ देखिए भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुआ था। तो बताइए कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था और किसने किया था। तो आप लोग याद रखिएगा सलीमुल्लाह खां एक व्यक्ति थे, सलीमुल्लाह खां, उनके द्वारा सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था 1906 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है दोस्तों 1885, इसमें क्या हुआ था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, जैसा कि हमने आपको अभी ऊपर में बताया। 1905 में क्या हुआ था, 1905 में तो क्या हुआ था बताइए, बंगाल का विभाजन हुआ था। कब हुआ था तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया गया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया गया था। आप लोग रिवीजन करते रहिए। एग्जाम में आप लोगों का बीपीएससी जो टीआर एग्जाम है वो अगस्त तक होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई नहीं छोड़िए, आप लोग डेली क्लास कीजिए। डी में है 1907 ईस्वी में। 1907 में क्या हुआ था तो कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। ठीक है, जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों आज का 13 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों आज का 13 नंबर सवाल, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि अपना क्यों लौटा दिया था। तो आप लोग याद रखिएगा 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, और इसी के कारण जो हत्याकांड से काफ़ी निराश हुए थे और इन्होंने अपना नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा जो प्राप्त किया था उसको इन्होंने लौटा दिया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था तो 1919 ईस्वी में हुआ था, जैसा कि हमने आपको आज के पहले ही क्लास क्वेश्चन में बताया था। देखिए दोस्तों आज का 14 नंबर सवाल, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। आप लोग बताइए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम भारतीय नहीं प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो आप लोगों का नाम याद रखिएगा एनी बेसेंट थी। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एनी बेसेंट जो थी यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अधिवेशन कब हुआ था यह 1925 में हुआ था। ठीक है, 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू को बनाया गया था। और एनी बेसेंट कब बनी थी दोस्तों तो यह 1917 ईस्वी में बनी थी। ठीक है, आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। नंबर सवाल देखते हैं, बिहार में पहले कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। बताइए कि बिहार में जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह कहाँ पे हुआ था, क्या भागलपुर में या मोतिहारी में या बांकीपुर में या गया में। तो बताइए दोस्तों बिहार में जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह कहाँ पे हुआ था तो ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी बांकीपुर में बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और कब कब हुआ था तो आप लोग याद रखिएगा 1912 में, 1922 में और 1940 में। ठीक है, ये मात्र 3 बार बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसको हम लोग विस्तार से नीचे देखते हैं अभी। देखिए दोस्तों बिहार में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए हैं उसको हम लोग देखते हैं कब हुआ था, अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, पहला अधिवेशन 1912 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बांकीपुर में हुआ था। और बांकीपुर कहाँ पे है, या पटना में है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो RN मुधोलकर थे। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। दूसरा अधिवेशन कब हुआ था 1922 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था तो गया में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे तो चित्तरंजन दास थे। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तीसरा अधिवेशन दोस्तों यहाँ पे है 1940 में हुआ था, 12, 22, 40। ये आप लोग याद रखिएगा ट्रिक से। रामगढ़ में हुआ था जो अब कहाँ पे है, यह झारखंड में पड़ता है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेके और 1945 तक लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और सबसे अधिक दिन
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले यह व्यक्ति थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, देखते हैं दोस्तों आज का 16 नंबर सवाल। यहाँ पे क्या कह रहा है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो क्या 1905 में या 6 में या 7 में या 1911 में? तो आप लोग याद रखिएगा, बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। और उस समय वायसराय कौन था ये भी पूछ देता है। और विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन उसका नाम था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। किसने रद्द किया उसको हम लोग नीचे का प्रश्न में देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय या लॉर्ड मिंटो? आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा 1911 में, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 18 नंबर सवाल। यहाँ पे क्या कह रहा है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आप लोग याद रखिएगा कि बीपीएससी टीआरई में यह सवाल पूछा गया था और सभी लोगों ने इसका आंसर गलत किया था। क्यों? क्योंकि किताब में दिया हुआ है कहीं कहीं कि भगत सिंह ने यह नारा दिया था, लेकिन बीपीएससी ने भगत सिंह आंसर नहीं माना। कौन सा आंसर माना? उन्होंने हसरत मोहानी को आंसर माना था। ठीक है, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है हसरत मोहानी। यही व्यक्ति थे जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। हसरत मोहानी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? अगर पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी आंसर नहीं होगा, यह राइट आंसर नहीं होगा। यूसुफ मेहर अली, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि साइमन वापस जाओ। ठीक है, अगर पूछेगा कि साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था, तो आप लोग याद रखिएगा साइमन वापस जाओ का नारा भी यूसुफ मेहर अली ने ही दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों आज का अंतिम सवाल। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली 7 बजे शाम में यह क्लास आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आज का अंतिम सवाल देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे और कहाँ पे अधिवेशन हुआ था, ये बात भी आप लोग बताइएगा। तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी अपने पूरे जीवन के काल में मात्र एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और कब बने थे? 1924 में। और पूछ देगा आपसे, ये सवाल पूछा जाता है कि यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? यह अधिवेशन बेलगांव में हुआ था। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी ने उसको किया था। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल के क्लास में। मंडे से लगातार क्लास होगा आपका शाम को 7 बजे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।